नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि आकर्षक दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला होता है। और साथ ही ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग कृतज्ञ स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति यदि इनकी सहायता करता है तो ये लोग बदले में उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करते हैं, और यदि सहायता नहीं कर पाते हैं तो जीवन भर उस व्यक्ति का एहसान मानने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग एहसानमंद स्वभाव के होते हैं। और साथ ही ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन अभिमानी बिल्कुल भी नहीं होते। ये लोग बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं, हमेशा लोगों का सम्मान करने वाले और सामने वाले व्यक्ति से बहुत विनय तरीके से, विनम्र तरीके से बात करने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में और कूटनीति में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र की बातें करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये लोग राजनीतिक नेता आदि से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग दृढ़ संकल्प होते हैं और साथ ही मेहनती, परिश्रमी स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये लोग जिस चीज़ को सोच लें वो करके ही रहते हैं। बहुत मेहनती होते हैं और जो कुछ एक बार इन्होंने ठान लिया ये लोग वही काम करने वाले होते हैं, और जो काम करते हैं उस काम को सफल करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है या फिर अपने आप को किस तरह से सजा करके रखना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग ड्रेस सेंस के मामले में बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है। और इन लोगों का जीवन साथी सुंदर और सुयोग्य होता है। इनका जीवन साथी हमेशा इन लोगों का सहयोग करने वाला होता है, और ये लोग अपने जीवन साथी के सहयोग के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन लोगों की संतान भी बहुत सुंदर और सुयोग्य होती है। इनकी संतान गुणवान होती है। संतान का मतलब कि इनके बच्चे बहुत गुणवान होते हैं और इन लोगों को अपने बच्चों के माध्यम से सुख मिलता है। ये लोग अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से या फिर अपने करीबी लोगों से अच्छा संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं। और इन लोगों के जो दोस्त मित्र होते हैं या फिर इनके जो सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर जो करीबी लोग होते हैं, वो लोग भी इनका बहुत सहयोग करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग प्रवासी जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग या तो फिर पढ़ाई लिखाई के लिए अथवा बाद में नौकरी आदि के लिए या फिर व्यापार आदि के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहने वाले होते हैं। इस कारण से इन लोगों को अपने परिवार का या फिर अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ स्वभाव का होता है, यानी कि ऐसे लोग चतुर
और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, कूटनीति के जानकार होते हैं, कूटनीति के माध्यम से अपना काम बनाने वाले होते हैं। और ये लोग राजनीति में भी विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने समाज के बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अथवा राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं, अथवा इन लोगों को राजनीति की चर्चा करना या फिर राजनीतिक गलियारों की बातों को जानना अच्छा लगता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और मेहनती स्वभाव के होते हैं, और साथ ही ये लोग दृढ़ संकल्प होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें उस काम को हमेशा पूरा करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने कोई भी काम अपने हाथ में एक बार ले लिया तो ये लोग उस काम को सफल बनाने वाले होते हैं। ये लोग कठोर स्वभाव के होते हैं, जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं करते और जल्दी से किसी की बातों में नहीं आने वाले होते हैं। हमेशा अपनी बुद्धि से काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा शांति की खोज करने वाले होते हैं। इन लोगों को शांत रहना या फिर अंतर्मुखी होकर के रहना, अपने अंदर में रहना अच्छा लगता है। ये लोग शक्तिवान होते हैं, यानी कि सामर्थ्यशाली होते हैं। इन लोगों के पास में पावर भी बहुत होता है। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना या फिर जंगलों में घूमना, पहाड़ों में घूमना, नदी किनारे, समुद्र किनारे घूमना, प्राकृतिक स्थानों में और ऐतिहासिक स्थानों में घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग मशीनों के विषय में जानने वाले होते हैं, यानी कि मशीनों के विषय में जानने का मतलब है कि ये लोग किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई मशीनरी सामान के बड़े माहिर होते हैं। कई बार ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अच्छे जानकार होते हैं, अथवा ये लोग वास्तुकार होते हैं, यानी कि वास्तुशास्त्र के विषय में जानने वाले होते हैं, अथवा ये लोग नक्शा नवीस होते हैं, यानी कि घर, मकान, स्कूल, कॉलेज आदि का नक्शा बनाने वाले होते हैं, अथवा ये लोग भवन निर्माता होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर आदि होते हैं, घर मकान आदि का निर्माण करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का व्यक्तित्व और इनका चरित्र हमेशा विवादास्पद रहता है, यानी कि समाज में बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानने वाले होते हैं और समाज के बहुत सारे लोग इन लोगों को बुरा मानने वाले भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी बुद्धि से हमेशा तरक्की करने वाले, उन्नति करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ स्वभाव का होता है, यानी कि ऐसे लोग चतुर और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, कूटनीति के जानकार होते हैं, कूटनीति के माध्यम से अपना काम बनाने वाले होते हैं। और ये लोग राजनीति में भी विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने समाज के बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अथवा राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं, अथवा इन लोगों को राजनीति की चर्चा करना या फिर राजनीतिक गलियारों की बातों को जानना अच्छा लगता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और मेहनती स्वभाव के होते हैं और साथ ही ये लोग दृढ़ संकल्प होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें उस काम को हमेशा पूरा करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने कोई भी काम अपने हाथ में एक बार ले लिया तो ये लोग उस काम को
सफल बनाने वाले होते हैं। ये लोग कठोर स्वभाव के होते हैं, जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं करते और जल्दी से किसी की बातों में नहीं आने वाले होते हैं। हमेशा अपनी बुद्धि से काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा शांति की खोज करने वाले होते हैं। इन लोगों को शांत रहना या फिर अंतर्मुखी होकर के रहना, अपने अंदर में रहना अच्छा लगता है। ये लोग शक्तिवान होते हैं, यानी कि सामर्थ्यशाली होते हैं। इन लोगों के पास में पावर भी बहुत होता है। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना या फिर जंगलों में घूमना, पहाड़ों में घूमना, नदी किनारे, समुद्र किनारे घूमना, प्राकृतिक स्थानों में और ऐतिहासिक स्थानों में घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग मशीनों के विषय में जानने वाले होते हैं, यानी कि मशीनों के विषय में जानने का मतलब है कि ये लोग किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई मशीनरी सामान के बड़े माहिर होते हैं। कई बार ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अच्छे जानकार होते हैं, अथवा ये लोग वास्तुकार होते हैं, यानी कि वास्तुशास्त्र के विषय में जानने वाले होते हैं, अथवा ये लोग नक्शा नवीस होते हैं, यानी कि घर, मकान, स्कूल, कॉलेज आदि का नक्शा बनाने वाले होते हैं, अथवा ये लोग भवन निर्माता होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर आदि होते हैं, घर मकान आदि का निर्माण करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों का व्यक्तित्व और इनका चरित्र हमेशा विवादास्पद रहता है, यानी कि समाज में बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानने वाले होते हैं और समाज के बहुत सारे लोग इन लोगों को बुरा मानने वाले भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी बुद्धि से हमेशा तरक्की करने वाले, उन्नति करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि आकर्षक दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला होता है। और साथ ही ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग कृतज्ञ स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति यदि इनकी सहायता करता है तो ये लोग बदले में उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करते हैं, और यदि सहायता नहीं कर पाते हैं तो जीवन भर उस व्यक्ति का एहसान मानने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग एहसानमंद स्वभाव के होते हैं। और साथ ही ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन अभिमानी बिल्कुल भी नहीं होते। ये लोग बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं, हमेशा लोगों का सम्मान करने वाले और सामने वाले व्यक्ति से बहुत विनय तरीके से, विनम्र तरीके से बात करने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में और कूटनीति में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र की बातें करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये लोग राजनीतिक नेता आदि से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग दृढ़ संकल्प होते हैं और साथ ही मेहनती, परिश्रमी स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये लोग जिस चीज़ को सोच लें वो करके ही रहते हैं। बहुत मेहनती होते हैं और जो कुछ एक बार इन्होंने ठान लिया ये लोग वही काम करने वाले होते हैं, और जो काम करते हैं उस काम को सफल करने वाले होते हैं।
ये लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है या फिर अपने आप को किस तरह से सजा करके रखना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग ड्रेस सेंस के मामले में बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है और इन लोगों का जीवन साथी सुंदर और सुयोग्य होता है। इनका जीवन साथी हमेशा इन लोगों का सहयोग करने वाला होता है और ये लोग अपने जीवन साथी के सहयोग के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन लोगों की संतान भी बहुत सुंदर और सुयोग्य होती है। इनकी संतान गुणवान होती है। संतान का मतलब कि इनके बच्चे बहुत गुणवान होते हैं और इन लोगों को अपने बच्चों के माध्यम से सुख मिलता है। ये लोग अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से या फिर अपने करीबी लोगों से अच्छा संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं और इन लोगों के जो दोस्त मित्र होते हैं या फिर इनके जो सगे संबंधी रिश्तेदार या फिर जो करीबी लोग होते हैं, वो लोग भी इनका बहुत सहयोग करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग प्रवासी जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग या तो फिर पढ़ाई लिखाई के लिए अथवा बाद में नौकरी आदि के लिए या फिर व्यापार आदि के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहने वाले होते हैं। इस कारण से इन लोगों को अपने परिवार का या फिर अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।